हुँदाखेरि त म अब त्यति साह्रो उयसमा बाहिरबाट सपोर्ट गर्थेँ, तर बाबा बित्नु भइसकेपछि मलाई यसको अनुभव भयो र मैले पनि अब राम्रो बाटोमा अझै नै अग्रसर भएर बढ्नुपर्छ। मनुस्मृति के बारे में, जैसा कि दलित जो हिंदू धर्म में भी है वो खफा सा माने है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान में मेजर रिलीजन धर्म तो अभी हिंदू ही है, तो उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? नमस्कार दर्शकबिन, मैं योगन बर्देवा प्रैक्टिकल खबर से अभी मैं फिलहाल हूँ वेस्ट बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत सुकना में मैं हूँ। आज सुकना में एक फैमिली में धार्मिक काम किया जा रहा है। धर्म ऐसा चीज है, आदमी का पर्सनल चीज भी होता है, सेंटिमेंटल इश्यू भी होता है। भारतीय संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है, हम लोग जो भी धर्म मान सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो अपना फंडामेंटल राइट्स है। इसी संदर्भ में मैं आज सुकना में नितिन छेत्री जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका घर में सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, उसी का चलते मैं आया हूं। और नितिन छेत्री जी का पिताजी बाल कृष्ण छेत्री, जिसका पिछले साल एक साल पहला स्वर्गवास हुए थे, और उसका बेटा नितिन छेत्री जी ने पिताजी का नाम में सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजना किए हैं। तो मेरा नाम हुआ स्वामी सत्य प्रकाश। ओके, महर्षि में ही आश्रम, भागलपुर, कुप्पा घाट, बिहार से। हाँ जी, ओके। महाशय जी, आप लोग उतना दूर से यहाँ पर सिल्लोड़ी में आए हैं, सिल्लोड़ी बाशिंदा होने के नाते से मैं भी आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि नितिन छेत्री जी सुकना का रहने वाले जाने माने समाजसेवी है, तो नितिन जी का पिताजी का नाम में जो सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहे हैं आप लोग की ओर से, तो इसके बारे में दो शब्द। सत्संग का उद्देश्य है कि समाज के बीच, लोगों के बीच सत्य का भाव बढ़े, और सत्य जो है वास्तव में ईश्वर है, और जो ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, जो ईश्वर के भक्त बन के रहेंगे, स्वाभाविक रूप से वो सत्य को पकड़ के रहेंगे। जहाँ सत्य का निवास होता है, वहाँ से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार जैसे पाप कर्म समाज से चले जाते हैं। और उनके पिताजी के पावन स्मृति में यह जो सत्संग हो रहा है, तो ऐसा धर्म ग्रंथों में मानना है कि किसी भी मृत आत्मा के नाम पर जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, तो उसको शांति मिलती है, उसको सुकून मिलता है। मानव मात्र के लिए जो संदेश यही है कि मनुष्य जन्म से तो हम लोग मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्यता के जो गुण हैं, दया, क्षमा, करुणा, भक्ति, प्रेम, बड़ों का आदर, माता पिता का सम्मान, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार जैसे पाप कर्मों से अपने को दूर रखना, वो हमारे जीवन में नहीं आता, जिससे हम दुखी रहते हैं और बहुत तरह की परेशानियां भोगते हैं। अगर हम ठीक ठीक मानव धर्म को अपना लें, अर्थात सदाचार, ईश्वर भक्ति, बड़ों का सम्मान और आपस में मेल, इतना गुण हम में आ जाए
तो हम लोग इस धरती को स्वर्ग की तरह सुख का स्थान बना देंगे। हिंदुस्तान में मेजर रिलीजन धर्म तो अभी हिंदू ही है जी। तो उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? मैंने आपका देखने का नजरिया अपने संस्था की ओर से आपको क्या लगता है? आप किस नजरिए से देखते हैं? जहाँ तक मेरी बात है सनातन धर्म को लेकर, जिसको वैदिक धर्म या आज हिंदू धर्म के लोग नाम से जानते हैं, यह एक सार्वभौम धर्म है जो समावेशी धर्म है, सबको साथ समावित करके चलता है। अपने प्रति निष्ठा रखते हुए भी यह धर्म ऐसा है कि दूसरे के प्रति घृणा नहीं करता, न घृणा सिखाता है। अपना सम्मान करो, अपने पिता का आदर करो, पर दूसरों का भी सम्मान करो। तो सनातन परंपरा या हिंदू धर्म में हमको अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना जहाँ सिखाया गया या सिखाया जाता है, वहाँ दूसरों का भी सम्मान करने के लिए कहा गया। इसीलिए आप इस धर्म में आप किसी के प्रति ग्रंथों में कोई भी खंडन या विरोध की बात नहीं पाते। अच्छा सर जी, जैसे कि राम राज्य जी के बारे में आपका मत क्या है? राम राज्य का अर्थ क्या था? राम राज्य का अर्थ है जहाँ सभी लोग मेल प्रेम से सुख पूर्वक रहते हों, ऐसा राज्य जहाँ सब सुखी हैं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। राम राज विषमता खोई, लिखा हुआ है रामचरितमानस में। मैं आपको एक अजीब क्वेश्चन लेकिन हकीकत क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। जैसे कि शास्त्र के अनुसार 4 वर्णों, तो अभी का समय तो एजुकेटेड तो है ही जी, समाज में ज्ञान तो है ही, लेकिन मनुस्मृति जी के बारे में जैसा कि दलित बोलना तो नहीं सही है, दलित जो हिंदू धर्म में भी है वो खफा सा माने है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनुस्मृति, पहली तो बात यह है कि मनुस्मृति को ठीक से अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है कि वर्ण व्यवस्था जहाँ तक है वह हमारे यहाँ जो है कर्मानुसार रहा है। मैंने पूरा स्टडी किया है, जो हमारा वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, उसके बाद गुप्त काल के बाद आप जो वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार थी, वहाँ से जाति व्यवस्था आती है, वो सामंतवादी व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण। और इसलिए मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर लोग विवाद करते हैं, लेकिन मनु ने ही लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मनु महाराज ने ही लिखा है। इसीलिए हम उस पर बहुत नहीं समझते कि मनु को समझा। नमस्कार, प्र्याक्टिकल खबरलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यत्र आज कभरेज गरिदिनु भयो। विशेष गरी के छ भन्दा यो सन्त पदमा हाम्रो बाबाहरू पहिलादेखि हुनुहुन्थ्यो, मेरो सबै फ्यामिली नै थियो, सबैजनाले गुरु दीक्षा लिनुभएको छ, गुरु दीक्षा लिएर अनुसरण गर्नुहुन्छ र बाबाले जुन चाहिँ कुरालाई चिन्नलाई यसमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर अरूलाई धर्मको बारेमा बुझाउनुहुन्थ्यो। सन्तपद भनेपछि सबै आउँछ त्यसमा, हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई सबैजनालाई एउटै बराबर हेर्ने यो उयो गर्नुहुन्थ्यो। बाबा हुँदाखेरि त म अब त्यति साह्रो उसमा बाहिरबाट सपोर्ट गर्थेँ, तर बाबा बित्नु भइसकेपछि मलाई यसको अनुभव भयो र मैले पनि अब राम्रो बाटोमा अझै नै अग्रसर भएर बढ्नुपर्छ। बाबाले जुन चाहिँ बाटोमा बढ्नुभएको, साथमा मेरो फ्यामिलीहरू र उहाँ मैले कोसिस गरेर गुरुजीलाई यहाँ ल्याउन सकेँ। यसमा त गुरुजीलाई म धन्यवाद दिन्छु। साथमा सुकुनाको जति पनि मलाई सपोर्ट गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि मलाई एउटा सपोर्ट दिनुभयो। म सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई, सुकुनावासीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथमा एडजोइनिङ एरियामा हाम्रो सङ्घीयहरू हुनुहुन्छ। आश्रम त अब बाबाजी आउनुभयो, यसपालि उद्घाटन सायद पैनी कुमारीमा उहाँले गर्नुहुन्छ होला त्यस्तो लाग्दैछ, किनभने उहाँनिर मनोज भगतजीको नाममा जमिन डोनेट हुन्छ भन्ने म सुन्दैछु। अब बाबाजी पनि आइपुग्नु भएको छ, हेड गुरुजी हो। त्यसरी नै हाम्रो सत्सङ्गीहरू खरसाङतिरबाट छ, सिलगढीतिरबाट धेरै मात्रामा छ। म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छु र यस्तो शुभ कार्य म भविष्यमा पनि मौन भएर हामी सम्पूर्ण मिलेर गर्न पाऊँ, यही नै म आशा राख्छु।
अच्छा सर, जैसे कि आप लोग की ओर से जो आश्रम का शिलान्यास किया जा रहा है, ये एकदम पॉजिटिवली सकारात्मक आप लोग का विचार है। इसी संदर्भ में आप कुछ अपील या कुछ बातें रखना चाहते हैं? देखिए, हमारा लोगों से अपील यही है कि उस शिलान्यास समारोह में भी आने की कोशिश करें और उसमें सहयोग भी करें। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ इस क्षेत्र में जब हमारा आश्रम तैयार होगा संत मत का, तो संत मत एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के मानव के कल्याण के लिए, उसके आध्यात्मिक, सामाजिक और उत्थान के लिए कार्यरत रहता है।